एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बन रही है मेरी चाय और हम सबकी बन रही है, मतलब मैं, मम्मी, आंटी और पापा जी के लिए। अंकित का आज ऑफिस है, वो ऑफिस गए हैं। और हाँ, मुझे आप लोगों के साथ में एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि लास्ट जो ब्लॉग था, मतलब कल का जो ब्लॉग था, मतलब इससे पहले वाला जो ब्लॉग है, उसमें एक चीज़ मैंने गलती कर दी थी कि मतलब मैं जिसमें वैक्सीन के बारे में बता रही हूँ, तो वो वैक्सीन मैंने बोल दिया था कि पेनफुल वैक्सीन है। एक्चुअली वो पेनलेस वैक्सीन था, तो वो गलती से बाय मिस्टेक मैंने पेनफुल बोल दिया था। तो आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया, तो शायद आप लोगों ने वो सेक्शन नहीं देखा होगा, या तो जिसने देखा होगा शायद उन्होंने कहा नहीं होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई मैंने ये चीज़ कर दी है या फिर ये गलत बोल दिया या कर दिया। वो पेनलेस वैक्सीन के बारे में मैं बात कर रही थी। ये चाय बस ऑलमोस्ट बन रही है। आंटी गई है मशीन में ये कपड़े लगाने के लिए। आज ठंडा, मतलब ठंडा तो नहीं है, बट धूप नहीं आ रही तो कपड़े थोड़ा सा कम सूखेंगे, जल्दी से नहीं सूखेंगे, इसलिए मशीन में ड्राई करके हम बाहर डाल रहे हैं। और मेरी मालिश आज मैंने शावर लेने की बात करी है, मम्मी ने कर दिया है। मम्मी बस आज शावर लेने जा रही है, उससे पहले मैं सबके लिए चाय बना दे रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है धूप में। आ जाओ मम्मी, बाहर आ जाओ, आ जाओ, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। अभी को भी मैंने सुनाया ही और मैं बाहर आ गई। अब वो उठ जाता है ना, अब जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी ना, वो हिल रहा होगा अपने उठने की तैयारी में। अभी सुलाया है, अभी उठ जाएगा। बेबी की ना थोड़ी सी आजकल नखरे बहुत बढ़ गए। वो मतलब कंधे में से उसको लोरी सुना करके ही सोता है वो, अदरवाइज़ वो सोता ही नहीं है। बहुत नाटक हो गया उसके सोने के लिए। तो मम्मी लोग ये बोल रहे थे अभी तक तो छोटा है तो अच्छा लग रहा है उसे ऐसे गोद में रखना, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब बहुत तकलीफ़ होगी। तो आजकल दिन में उसकी नींद ऐसी है, मैं दिन में कई बार सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँगी, बट मुश्किल है बच्चे के साथ में, अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। थोड़ा धूप में आ जाती। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा ठंड। देहरादून में ही कह रहे थे, जब घर से फ़ोन आता है तो बोलते कि देहरादून में ठंड बहुत बढ़ गई है। मतलब सितंबर में ही वहाँ पे स्वेटर्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो गए थे, अब तो वहाँ पे बहुत ठंड हो गई होगी। तो जब हम लोग जाएंगे, अब देखते हैं कब जाएंगे, जब मैं ट्रैवल करने लायक हो जाऊँगी, अपने बेबी जब ट्रैवल करने लायक हो जाएगा तब हम जाएँगे। और देखते हैं वहाँ कितनी ठंड होगी, तो पूरा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी की पहली ठंड है तो उसे बहुत बचा के रखना होगा। तो गाइस, मैं रख रही हूँ चावल बनाने के रख रही हूँ। मम्मी लोग रोटी खाएंगे, तो मम्मी सिर्फ मेरे लिए चावल बन रही है इतने से। मेरा मतलब चावल के बिना नहीं होता है। मुझे अगर दिन में मैं चावल नहीं खाऊंगी ना, तो मुझे चाहिए कि मुझे बेचैनी होने लगती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो मैं मतलब रोटी नहीं खा सकती दिन में। तो बेबी होने के बाद में मुझे एक 20-21 दिन तक तो मैंने रोटी खाई थी, और मेरा बहुत मतलब मन करता था चावल खाने का, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा परहेज़ किया। मतलब 20-21 दिन भी मैंने मतलब रोटी खा के निकाला है, तो दैट मीन्स मतलब इतना भी कर दिया ना मैंने, बहुत है। मैं मतलब चावल के बिना नहीं रह सकती। एक टाइम था जब मैं पढ़ाई करती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो मैं मोस्टली चावल ही खाती थी। राइस मतलब मेरा सुबह शाम दिन हमेशा राइस चलता था। अब मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ रोटी खाना, लेकिन मुझे अगर अभी भी अगर कोई पूछे कि तीनों टाइम में रोटी के अलावा मतलब अगर मुझे राइस खाने को मिल जाए, तो मैं एकदम खुशी खुशी खा सकती हूँ। तो लंच में बन रही है हरी सब्जी और रोटी, और मेरे लिए चावल मैंने रख दिए हैं। तो बस यहाँ पे इनको धुल दूँगी और बस बाहर धूप में बैठ कर के आज सब्ज़ी कट करूँगी, क्योंकि अच्छी धूप निकल रही थी। अदरवाइज़ धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। बेबी सोया है तो सोच रही हूँ कि ये काम भी कर लूँ साथ में और धूप में भी बैठ जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि बेबी के साथ में टाइम ही नहीं मिलता है। उसकी नींद भी इतनी कच्ची है, आती है जाती है, बस ऐसे ही रहता है, तो बस अंदर बाहर ही लगे रहते हैं। मैंने चढ़ा दी है इधर सब्जी, एक तरफ और एक तरफ चावल बस ऑलमोस्ट बनने वाले हैं।
बन ही चुके हैं, बंद कर देते हैं। और ये सब्ज़ी बन रही है, तो बस अब रोटी बनानी है। जब खाएंगे तो गरम गरम रोटी बना देंगे ना। विटामिन डी की जो ड्रॉप्स है ये बेबी को देनी है, तो सुबह से दिया नहीं, तो अब जाके दूँगी। तो मम्मी बाहर हैं, दे देती हूँ फटाफट से। बेबी देखो, चलो सबको बताओ कि मैं कितना मैं नखरे करने वाला हो गया हूँ। बताओ सबको, बहुत नखरे करने लग गया अभी। और बेबी को हम पिलाएंगे दवाई, है ना? आर यू रेडी? आर यू रेडी? बोलो यस मम्मा, रेडी। तो वो भी बनाने आ गई हूँ मैं चाय, और अंकित आ गए हैं ऑफिस से और वो बोल रहे हैं कि चाय के साथ में उनको मैगी खानी है। तो डिमांड आई है मैगी की, तो मैं बनाती हूँ मैगी। तब तक आप यहीं पे रहिए, कहीं जाइएगा मत। चाय तो कर दी है मैंने बंद, और बस ये बन जाए तो सर्व कर दूंगी। तो बस शाम हो चली है और बेबी यहाँ पे सो गया है, तो मैंने सोचा जो काम बचे हुए हैं रूम में, जैसे कपड़े वपड़े जो तय लगाने थे वो लगा रही हूँ। ये कल के कपड़े हैं, आज के तो अभी आए नहीं हैं और मतलब सूखे नहीं हैं, तो जब सूख जाएंगे तो वो मैं तय लगा दूँगी। बट यही है कि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो ये उठ जाता है। तो बस अपने रूम पे भी चोरों की तरह काम कर रही हूँ मैं, देख लो। तो बस ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये उठ जाता है। सो एनीवेज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।